कृत्रिम, काला तथा कोड़िया लोबान। आज हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल जी के किताब धूप, अगरबत्ती, हवन सामग्री से। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और आप देख रहे हैं ओम इंसेंस शो। धूप से जुड़ी हर जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के इस एपिसोड को आप एक पॉडकास्ट के रूप में एंजॉय कीजिए। तो आप अपना चाय, कॉफ़ी या स्नैक्स कुछ साथ में लेकर और बैठिए आराम से, जब तक हम आपको चैप्टर 14 पढ़ के सुनाते हैं और बताते हैं कि कृत्रिम, काला तथा कोड़िया लोबान ये क्या हैं। असली को बाजार से हटा चुका है कृत्रिम, काला तथा कोड़िया लोबान। आर्टिफिशियल गम बेंजोइन, चैप्टर 14, पेज 112। हिंदू धर्म में पूजा करते समय दीपक के साथ ही धूप बत्ती भी अनिवार्य रूप से जलाई जाती है। तो यज्ञ और हवन में पर्याप्त मात्रा में हवन सामग्री का प्रयोग होता है, परंतु अन्य धर्मों में इस प्रकार के हवन और पूजा का कोई विधान नहीं है। यही कारण है कि आज भी धूप और हवन सामग्रियों के धार्मिक ब्रांड नेम तथा ट्रेडमार्क ही अधिक चलते हैं। जहाँ तक अगरबत्तियों का प्रश्न है, पूजा पाठ से भी अधिक इनका प्रयोग सुगंध के लिए शौकिया रूप में जलाए जाने के लिए होता है। मुस्लिम संतों की मज़ारों पर भी अगरबत्तियां जलाई जाती हैं, परंतु वहाँ परंपरा और मुख्य महत्व लोबान जलाने का है। जलते हुए उपले अथवा लकड़ी के कोयलों पर लोबान का चूरा डालकर धुनी दी जाती है और थोड़े थोड़े अंतराल पर लोबान का चूरा डालते ही रहते हैं। संपन्न मुस्लिम परिवारों में भी सुगंध के लिए प्रायः लोबान ही जलाया जाता है और इसे इस्लाम के अनुरूप कर्म माना जाता है। मुस्लिम समाज में लोबान जलाना और लोबान की धुनी देना उतना ही पुनीत कार्य माना जाता है जितना हिंदू समाज में धूप बत्ती जलाना। यही कारण है कि हवन सामग्रियों के समान ही बाजार में लोबान की भी पर्याप्त मांग है। असली लोबान तो जावा और सुमात्रा से ही आता है और गुग्गल से भी कई गुना अधिक महंगा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश में लोबान की इतनी अधिक मांग है कि उसे आयात द्वारा पूरा ही नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि हमारे देश में 90% से भी अधिक तो राल और बिरोजे में कुछ जड़ी बूटियां और सुगंधियां मिलाकर तैयार किया गया कृत्रिम लोबान ही बिकता है। अधिकांश व्यक्तियों ने कभी जलाना तो दूर, असली लोबान देखा तक नहीं होता। यही कारण है कि लगभग सभी व्यक्ति गुमनाम निर्माताओं द्वारा निर्मित कृत्रिम लोबान को ही असली लोबान समझते हैं। जावा, सुमात्रा तथा अन्य कुछ द्वीपों पर पाए जाने वाले विशिष्ट वृक्षों का गोंद है असली लोबान। दहकते हुए अंगारों अथवा जलते हुए कंडे पर डालते ही लोबान भी गुग्गल के समान ही जलने लगता है, परंतु राल के समान पिघल कर बहता नहीं। राल काफ़ी मुलायम और चिपक युक्त होती है तो गुग्गल पर्याप्त कठोर, परंतु लोबान के टुकड़े तो बहुत ही अधिक कठोर होते हैं। यही कारण है कि कृत्रिम लोबान तैयार करते समय ज्वलनशील रचकों के रूप में तो स्वच्छ साफ बिरोजा और राल बराबर मात्रा में मिलाकर प्रयोग करते हैं, परंतु मिश्रण को लोबान जैसा कठोर बनाने के लिए इन दोनों के कुल भार का 1/4 लाख की पपड़ियां भी मिलाई जाती हैं। इनके साथ ही चंदन और कुछ सुगंध प्रदायक जड़ी बूटियों के बारीक पाउडर भी मिलाए जाते हैं। 2 प्रकार का होता है असली लोबान और इन दोनों ही रूपों में यह कृत्रिम लोबान तैयार किया जाता है। काले लोबान का सूत्र एवं निर्माण विधि। गुग्गल तो एक ही प्रकार का होता है,
परंतु राल और बिरोजा के समान ही प्राकृतिक लोबान भी दो प्रकार का होता है और पर्याप्त अंतर है इन दोनों में। बोलचाल की भाषा में काले रंग के लोबान को केवल लोबान कहा जाता है, जबकि सफ़ेद धारियों युक्त लोबान को कोड़िया लोबान। ये दोनों ही प्रकार के कृत्रिम लोबान लगभग एक ही फॉर्मूले द्वारा समान विधि से तैयार किए जाते हैं और इनकी सुगंधों में भी अधिक अंतर नहीं होता। प्राकृतिक काले लोबान से अधिकतम सीमा तक मिलता जुलता कृत्रिम लोबान आप इस फॉर्मूले में भी तैयार कर सकते हैं। स्वच्छ सफ़ेद कठोर बिरोजा 2 किलोग्राम, मिलावट रहित सफ़ेद राल 2 किलोग्राम, प्राकृतिक लाख की पपड़ियाँ 1 किलोग्राम, चंदन की लकड़ी का बुरादा 1 किलोग्राम, पानड़ी के पत्ते, नागर मोथा तथा हालमुंडी प्रत्येक 250 ग्राम, दालचीनी तथा अगर नामक लकड़ी 125 ग्राम, दालचीनी, गरम मसाले, चंदन आदि की सुगंधें इच्छानुसार, नारियल का तेल या घी आधा किलोग्राम। उपरोक्त रचकों में लाख की पपड़ियाँ ही एकमात्र वह वस्तु है जिसका प्रयोग आप अन्य किसी भी वस्तु के निर्माण में नहीं करते। लाख भी वृक्षों से प्राप्त होता है और अधिक महंगा भी नहीं। कागज के लिफाफों आदि को सील बंद करने के लिए प्रायः ही लाख की बनी छड़ी का प्रयोग किया जाता है, परंतु आप चपड़ा अथवा लाख की ये छड़ें ना लें। इनमें बड़ी मात्रा में चौक पाउडर आदि मिला होता है। शुद्ध लाख कॉस्टिक सोडे के समान पपड़ियों के रूप में होता है, परंतु गहरा लाल होता है इन पपड़ियों का रंग। रंग हटाए हुए दुधिया सफ़ेद रंग की ये पपड़ियाँ भी उपलब्ध हैं, परंतु लाल पपड़ियों से 2-3 गुना महंगी हैं। आपका काम तो लाल रंग की लाख की पपड़ियों से ही चल जाएगा। राल और बिरोजे के समान ही लाख की पपड़ियाँ भी थोड़ा ताप लगते ही पिघल जाती हैं, परंतु ठंडा होने पर पुनः पत्थर के समान कठोर रूप में जम जाता है यह लाख। यहाँ भी लाख की प्रमुख उपयोगिता बिरोजा और राल के साथ घुलकर मिश्रण को अधिक कठोर रूप में जमने का गुण प्रदान करना है। आप कठोर रूप में जमा हुआ स्वच्छ सफ़ेद बिरोजा ही लें, यद्यपि यह गंदे बिरोजे से 1.5-2 गुना महंगा है। इसी प्रकार सफ़ेद रंग की राल ही प्रयोग करें। इन दोनों में कम दुर्गंध होती है और ठंडा होने के बाद अधिक मुलायम भी नहीं रहते। जहाँ तक चंदन की लकड़ी के बुरादे का प्रश्न है, चंदन के तेल के समान ही इसकी सुगंधि युक्त लकड़ी भी अब लगभग दुष्प्राप्य हो चुकी है। चंदन की लकड़ी का बुरादा मिलाने का प्रमुख उद्देश्य तैयार होने वाले लोबान को चंदन की सुगंध युक्त बनाना है। यह कार्य आप इस तरकीब से भी कर सकते हैं। आरा मशीनों पर मिलने वाला विविध लकड़ियों का बुरादा लेकर छलनी में छान लीजिए। लगभग 5 किलोग्राम बारीक बुरादा एक जार या टंकी में डालकर उसमें आधा लीटर सिट्रोनेला अर्थात रसायनों से निर्मित चंदन की तीक्ष्ण सुगंध मिलाकर 2-3 हफ्ते रखा रहने दें। इसी प्रकार अलग अलग जारों अथवा टंकियों में लकड़ी के बारीक बुरादों में दालचीनी की, गरम मसाले की, केसर, कस्तूरी आदि की सुगंधें मिलाकर अलग अलग रख लीजिए। लकड़ियों के बुरादों द्वारा इन सुगंधों का अच्छी तरह शोषण कर लिया जाएगा। अतः आप लोबान तैयार करते समय जब आप इन बुरादों के मिश्रण में मिलाएंगे, तब सुगंध का बहुत ही थोड़ा सा भाग व्यर्थ उड़ेगा। इसके विपरीत यदि आप इन सुगंध मिश्रणों को सीधा ही मिश्रण में मिलाएंगे, तब सुगंध का बहुत बड़ा भाग व्यर्थ ही उड़ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बुरादे द्वारा सुगंधों का अवशोषण कर लेने के कारण जब यह कृत्रिम लोबान जलाया जाएगा,
तब उसमें असली लोबान से भी कुछ तीक्ष्ण और स्थायी सुगंध आएगी। जहाँ तक पानड़ी के सूखे पत्तों, नागरमोथा, हालमुंडी और अगर नामक लकड़ी के पाउडर का प्रश्न है, अधिक महंगे नहीं, अतः आप इनका पर्याप्त मात्रा में प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। इन सभी को आटे के समान पीसकर और एक जगह मिलाकर रख लीजिए। अधिक फाइन पाउडर बनाने की आवश्यकता नहीं। जहाँ तक बहुत ही अच्छा लोबान तैयार करने का प्रश्न है, यदि मिश्रण के कुल भार का लगभग 10% गुग्गल मिला लेने पर सुगंध बहुत ही दिलकश हो जाएगी, परंतु लागत मूल्य भी कुछ बढ़ जाएगा। अन्य सभी उत्पादों से पूरी तरह अलग है कृत्रिम लोबान की निर्माण प्रक्रिया। सबसे पहले तेल या घी को थोड़ा गर्म करने के बाद उसमें पहले बिरोजा और फिर राल डालकर पिघलाए जाते हैं। इस कार्य के लिए 6वें अध्याय में प्रदर्शित ढक्कन रहित वाटर बाथ का प्रयोग अधिक अच्छा रहेगा। इसके अभाव में लोहे की भारी ताल की बड़ी कड़ाही में भी सामान्य खोंचे से चलाकर यह कार्य किया जा सकता है, परंतु संपूर्ण प्रक्रिया में आग मंद रखना है और निरंतर चलाते रहना अनिवार्य है। बिरोजा गर्म होने पर बहुत अधिक फूलता है और अधिक गर्म हो जाने पर जलने भी लग जाता है। यही कारण है कि काफ़ी बड़ी और भारी तल की कड़ाही का प्रयोग करें तथा सुरक्षा के लिए कुछ बाल्टियों में पानी और रेत भरकर भट्टी के पास रखें। बिरोजा और राल के छोटे छोटे टुकड़े करके भट्टी से कुछ दूर रख लें। कड़ाही में तेल अथवा घी डालकर मंद आंच पर रख दें। थोड़ा गर्म होते ही बिरोजा के कुछ टुकड़े डालकर चलाते रहें। जब यह बिरोजा पिघलकर तेल में मिलकर एक जान हो जाए, लगभग आधा किलोग्राम बिरोजा डालकर अच्छी तरह चलाते रहें। 3-4 बार में सारा बिरोजा खपाने के बाद आधी आधी करके 2 बार में राल भी इसी प्रकार डालकर खपा लें। जब संपूर्ण मिश्रण तेल के समान पतला हो जाए, तब थोड़ा थोड़ा करके लाख की पपड़ियाँ भी इसी प्रकार डालकर मिलाते रहें। यदि गुग्गल का प्रयोग कर रहे हैं तो वह भी इसके बाद इसी प्रकार डाल लें। सभी सूखे रचकों का पाउडर तो आप पहले ही एक जगह मिलाकर रख लेंगे। मिश्रण निरंतर चलाते हुए पकाए जाने के कारण बिरोजा की दुर्गंध का एक बड़ा भाग स्वयं ही उड़ जाएगा। यदि आप इसमें बारीक पीसकर थोड़ी वेनिलिन अथवा वनीला पेस्ट मिला लेंगे, तब तो राल और बिरोजा की गंधें पूरी तरह दब जाएंगी। कड़ाही को आग से उतारकर इसमें सूखे रचकों का मिश्रण डालकर अच्छी तरह घोटें। सूखे रचकों का पाउडर इतना डालिए कि मिश्रण काफ़ी सख्त हो जाए। ट्रेयों में थोड़ा तेल चुपड़कर उनमें यह मिश्रण भरकर बर्फियों के समान जमा लीजिए। पूरी तरह सख्त और ठंडा हो जाने पर ट्रेयों से निकालकर इसका चूरा करने के बाद एयर टाइट डिब्बों अथवा जारों में पैक कर लीजिए। इसे धूप और ताप से बचाकर सूखे और ठंडे स्थान में रखें। कृत्रिम कोड़िया लोबान, कोड़िया गम्बेन्जोइन, सामान्य काले लोबान की अपेक्षा अधिक दरों पर बिकता है कोड़िया लोबान, और इसमें सुगंध भी कुछ अधिक होती है। कोड़िया लोबान के टुकड़ों के बीच बीच में दूधिया सफ़ेद धारियां भी होती हैं। कृत्रिम कोड़िया लोबान भी उपरोक्त फॉर्मूले से इसी प्रकार तैयार किया जाता है, परंतु सुगंधवर्धन हेतु गुग्गल भी अनिवार्य रूप से मिलाते हैं। इसकी डेलियों के मध्य धारियां उत्पन्न करने के लिए आप गोदंती नामक एक विशिष्ट खनिज का प्रयोग करेंगे। यह कार्य आप लोबान बनाने के लिए कड़ाही में तेल डालने के पूर्व ही करके रख लीजिए। गोदंती को गोदंती हड़ताल भी कहा जाता है। इसके आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। भारी तल की गर्म कड़ाही में
थोड़े से ये टुकड़े डालकर निरंतर चलाते हुए सूखा ही भूनिए। गर्म होने पर गंधक के समान ही गोदंती के टुकड़े भी बहुत अधिक फूलेंगे। पूरी तरह फूलने के बाद ये टुकड़े निकालने के बाद दूसरे टुकड़े डालकर फुला लीजिए। ठंडा हो जाने के बाद इनका दरदरा चूरा करके सूखे रचकों में मिला लीजिए। यह कोड़िया लोबान भी उपरोक्त समान ही ट्रेयों में जमाया जाएगा। जब आप इसके टुकड़े करेंगे तब ये सफ़ेद टुकड़े भी उन टुकड़ों के मध्य दिखलाई देंगे। सामान्य व्यक्तियों के लिए ये सफ़ेद टुकड़े दिखलाई देना ही कोड़िया लोबान की पहचान है। जहाँ तक लोबान की वास्तविक सुगंध का प्रश्न है, उसके बारे में तो अधिकांश व्यक्ति जानते तक नहीं। बाजार में आज लोबान के स्थान पर ये कृत्रिम लोबान ही बिक रहे हैं। तो कृष्ण कुमार जी ने हमें बताया कि हम कैसे कृत्रिम यानी नकली लोबान बना सकते हैं। और ये पढ़ लेने के बाद तो इतना तो तय है कि शायद हमें असली लोबान इस जन्म में तो ना ही मिले, क्योंकि शायद वो नॉर्मल पब्लिक के जो है पहुंच से काफ़ी दूर है। बट एनीवे, आप लोग में से जो भी इसे बनाने में इंटरेस्टेड हो वो आप इसको 2-3 बार शायद सुन सकते हैं इस पॉडकास्ट को, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा अच्छा। और आप चाहें तो इस किताब का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे किसी को कुछ सीखने को मिल सकता है तो आप इसे शेयर कीजिए। कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और किताब का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अब जब तक हम अगली बार मिलें, तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।